हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके सामने है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का टॉपिक क्रॉप्स ऑफ जेएंडके का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने आपको प्रीवियस नाइट प्रोवाइड कर दिया था। आज हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसको आगे हम बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हम क्रॉप्स ऑफ जेएंडके को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी एमसीक्यू पार्ट, जिसमें हम आपके जेकेएसएसबी के पुराने पेपरों से जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें उठा के लेके आएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा, आपको कितना आता है। सारे के सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन ही होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्रॉप्स ऑफ जेएंडके पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 जो देखना चाहता है, देखना तो जरूरी है। अगर आप पार्ट नंबर 2 सीधे देखोगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो राइस, मेज, बार्ले, सैफ्रॉन, इन सभी के बारे में हमने उसमें पढ़ा हुआ है। तो वो अगर पार्ट देखना चाहते हो, आपको ऊपर आई बटन प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो, या वीडियो सेक्शन में जाकर आपको लास्ट वीडियो वही मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी पीडीएफ जो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें प्रॉपर मार्क किया हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। खारिफ क्रॉप हो गया, राबी क्रॉप हो गया, कैश क्रॉप हो गया, फूड क्रॉप में डिफरेंस, देन राइस की मैंने प्रॉपर हाईलाइटेड किया हुआ है जो जो आपने याद रखना है। वीट, सैफ्रॉन, बार्ले, आपका मेज आ गया, शुगर केन। और आज हम करने जा रहे हैं अपना पहला, डेट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सबसे पहले आपको हॉर्टिकल्चर पता होना चाहिए होता क्या। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है ये। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जो डील करता है, हम कह सकते हैं आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल से। मतलब हॉर्टिकल्चर को बस आप ये याद रखिए, इट इज रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब आपको पता है हमारा जो जेएंडके है एक हब है फ्रूट्स का। जेएंडके लगा लो, हिमाचल प्रदेश लगा लो, जेएंडके अपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स के नाम से ही जाना जाता है। मेन चीज इसकी मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट जो चीज आप कह सकते हो वो क्या है? फ्रूट्स। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इनकी टाइप्स हैं, एप्पल की डिफरेंट वैरायटीज, एप्पल को कितना प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में आपको पता है सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हो इसके हैं एप्पल। तो कश्मीर वैली में क्या क्या ग्रो होता है? एप्पल के साथ पियर, चेरीज, प्लम, वाइन्स, वॉलनट्स, एलमंड, वॉलनट मतलब अखरोट, एलमंड्स, एप्रिकॉट्स, पीचेस आर ग्रोन इन कश्मीर। ये कश्मीर वैली में ग्रो की जाती हैं। ये आपकी डिफरेंट आपकी आ जाएंगी आइटम। सेकंड है आपकी जम्मू रीजन की हम बात करते हैं। जम्मू रीजन में आपको मिल जाएगा मैंगोज, गुआवा, बनाना, ऑरेंजेस, ब्लैकबेरीज। ठीक है, वैसे ये बाकी स्टेट में भी पाई जाती हैं, लेकिन मैं जम्मू की बता रहा हूं कि जम्मू में आपको ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। थर्ड, लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से मिलेंगे? एप्रिकॉट, खुवानी जिसे आप बोलते हो, ग्रेप्स एंड वॉलनट्स आर ग्रोन। लद्दाख को भी हमें पढ़ना जरूरी है, चाहे वो साइड पे हमें डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन यही अपना ही भाई बंधु है, इनको बारे में पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं आपको हमेशा उसी के प्रोस्पेक्ट से पढ़ाता हूं कि हमारी जो 3 डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन और लद्दाख डिवीजन, तीनों डिवीजन के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूं। तो अब आगे बात करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एप्रिकॉट कहां के सबसे ज्यादा फेमस हैं। तो एप्रिकॉट आप कह सकते हो कश्मीर वैली के सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं। फिर एप्पल तो खासकर वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हो कि कश्मीर वैली के हैं। आगे हम बात करते हैं एप्पल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले एप्पल का स्टार्ट करने से पहले एक को लाइन, ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। द वैली ऑफ कश्मीर ऑल्सो नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ पोटैटोज, स्पेनिच, टोमेटोज, कैरेट्स, ब्रिंजल, अनियन। ठीक है, ये जो वैली ऑफ कश्मीर है, इधर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स भी आप कह सकते हो मिल जाएंगी। ये मैंने आपको थोड़े से कुछ नाम लिख दिए जो इधर इंपॉर्टेंटली उगते हैं, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए जो अबव मैंने आपको फ्रूट और ड्राई फ्रूट बताए हैं। अब बात करते हैं एप्पल को। हॉर्टिकल्चर को मैंने आगे थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है। तो एप्पल के बारे में पढ़ते हैं। एप्पल क्या, सेब जिसे आप कहते हो। तो एप्पल क्या है? जेएंडके इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर जेकेएसएसबी एग्जाम मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए जो हमारी स्टेट, या आप कह सकते हो जो यूटी है, सॉरी, तो वो जो है हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इंडिया में।
सेकेंडली आप कह सकते हो हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब आ जाता है। तो J&K में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है एप्पल। सेकेंडली आपको इसके पता होने चाहिए डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एप्पल, एप्पल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज क्या है। आपको पता होगा जब एप्पल का सीजन आता है बड़ी सी वैरायटीज आ जाती हैं, कुछ सस्ता कोई महंगा, तो उसमें आपको आप पूछते होगे कि हाँ भैया इसमें फर्क क्या है, तो वो बोलता होगा भैया ये अमरीश सेब है, ठीक है। फिर दूसरा आता है अमेरिकन ट्रेल, सुनहरा, शालीमार एक्सेट्रा, ये सब एप्पल्स की वैरायटी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उधर कुछ इस तरह का आपको एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ एप्पल, एप्पल की कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शन में से वैरायटी नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज लिख दी हैं, ये आपको पता होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में मदद कर सके। सेकेंडली हम बात करते हैं वॉलनट की। अब मैं बता दूं द स्टेट, एप्पल में तो हम सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तक ही थे। अब वॉलनट की बात की जाए, हमारी जो स्टेट है, सॉरी स्टेट की जगह यूटी कर लो, प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द वॉलनट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया की, पूरे मुल्क की, देश की हम 90% वॉलनट प्रोड्यूस करते हैं, और जो बाकी देश बच गया वो सिर्फ और सिर्फ 10% करता है, ठीक है। यही बड़ी महान चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं वॉलनट की वैरायटीज। इसकी 3 वैरायटीज होती हैं, और भी बड़ी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एक आ जाता है कागजी, सुलेमान और बुरजेल, ठीक है। ये 3 इसकी मेन वैरायटीज है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। आपको अगर अखरोट आपने खाए होंगे, आपको इधर वैसे वैरायटीज तो आजकल इतनी कुछ खास पता नहीं होती, फिर भी आपको ये पता होने चाहिए कागजी, सुलेमान और बुरजिल इसकी मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉलनट की आपकी आ जाती हैं वैरायटीज। फिर अब बात आती है एप्पल, ठीक है। एप्पल की एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं बता दूं, उधर आपने चुनना है बारामूला। जो बारामूला है वो एप्पल की लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ एप्पल। आगे हम बात करते हैं वॉलनट, इधर मैंने एक और पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि उसके बारे में इतना था नहीं। एलमंड्स की बात कर लेते हैं। एलमंड्स क्या है, एलमंड्स की आपको वैरायटी में बता देता हूं, क्योंकि जेकेएसएसबी वालों ने आज तक इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ वैरायटी के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूं उसकी वैरायटीज आप कह सकते हो बोथ थिक एंड थिन्ड स्किन, थिक एंड थिन स्किन, ये आपकी क्या वैरायटी आ गई, एलमंड्स की आ गई, ठीक है। एलमंड्स मतलब बादाम। अब आगे बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप आपका आ जाता है अमरनाथ गनहर, जिसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, कश्मीर वैली में भी ये फेमस है बहुत। तो ये क्या है, इट इज सोन आफ्टर 3 और 4 प्लोइंग्स। अब ये जो अमरनाथ या गनहर जिसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कश्मीर में, तो ये मैं बता दूं ये आपके एक ग्रेन टाइप है, स्टेपल फूड का ही काम करता है ये भी। तो ये भी आप फास्टिंग के टाइम पे खाया जाता है मैक्सिमम। तो क्या है, द ग्रेन व्हेन रेडी, जब ये ग्रेन रेडी हो जाता है, इसे पास किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, देन ईटन विद मिल्क, उसे मिल्क के साथ खाया जाता है। इट इज लार्जली सोन इन द वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर में ये लार्जली सोन किया जाता है, और उनकी मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड भी है। अब आगे हम बात करते हैं कोई थोड़ी सी नॉन फूड क्रॉप्स, या आप कह सकते हो ये आपकी आ जाती है फाइबर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी क्रॉप्स ही गिनी जाती हैं। तो पहली आपकी आती है सिल्क, ठीक है। सिल्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सिल्क क्या है, आपको पता है सिल्क के कपड़े के बारे में। अब वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है, तो वो बात करते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ द लार्वा ऑफ ए मलबेरी सिल्कवॉर्म, ठीक है। मलबेरी सिल्कवॉर्म होता है, उनके कोकून के लार्वा बनाए जाते हैं, तो उधर से ये ऑब्टेन किया जाता है। आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, सिल्क के बारे में बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ जेकेएसएसबी वालों ने। अब बात करते हैं ये कहां कहां ग्रो करता है। इट इज ग्रोन इन कश्मीर, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर ये एमसीक्यू जो आपको आगे दिख रहा है, मतलब जो थर्ड पॉइंट है, ये एमसीक्यू में बड़ी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो क्या है, व्हाट इज सेरिकल्चर आपसे पूछा जा सकता है, या आप बोल सकते हो द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है। आप कह सकते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम सिल्कवॉर्म को रेयर करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, दिस मेथड इज नोन एज सेरिकल्चर।
और दूसरा एक और मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेट इज मोरिकल्चर, MORICULTUR। मोरिकल्चर क्या है? मोरिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स इन ऑर्डर टू फीड सिल्क वॉर्म्स। अब सिल्क वॉर्म्स को फीड करने के लिए मलबेरी का उन्होंने करना है, उसकी जो कल्टीवेशन करनी है उसको हम बोलते हैं मोरिकल्चर। तो आपको उधर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद सिल्क। तो द 2 पॉइंट्स आर मोरिकल्चर एंड सेरिकल्चर। ये दोनों के दोनों सिल्क प्रोडक्शन से ही रिलेट करते हैं। होप कि क्लियर होगा। आगे बात करते हैं वूल की। वूल कहां से ऑब्टेन की जाता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सिल्क ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कोकेन्स ऑफ मलबेरी सिल्कवॉर्म। और अब वूल की बात की जाए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप्स। ठीक है, शीप्स की जो फ्लीस होती है उधर से ऑब्टेन किया जाता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उधर बड़ी बार एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो आपकी वूल है कहां से ऑब्टेन की जाती है, डैश आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर आ सकता है। तो उधर फ्लीस ऑफ शीप का आपने उधर चूज कर लेना है। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए, जो हमारे इधर जेएंडके की मेरीना पश्मीना है इज वर्ल्ड फेमस फॉर मेकिंग शॉल्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, मेरीना पश्मीना। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में बता दिया। अब कुछ थोड़े से एक दो ऐसे एक्ट हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में बता देता हूं। 2 ही एक्ट हैं। एक आपका आता है कुथ एक्ट। कुथ एक्ट क्या होता है? इज एन एक्ट which restricts the cultivator from grazing wild trees having medical value। अब आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये आपके कथ एक्ट है, एक आप कह सकते हो। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है जो आपके कल्टीवेटर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है? ठीक है, आपके जो वाइल्ड ट्रीज हैं उन्हें ग्रेज करने में, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी मेडिसिन के काम आती हैं। तो ये वो एक्ट है जो कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्ट करेगा, रोकेगा एक तरह का, कि इन वाइल्ड ट्रीज को ग्रेज नहीं किया जाए, क्योंकि इनकी अपनी मेडिकल वैल्यू है। अगर आप करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। नेक्स्ट है कन्वर्जन एक्ट। ठीक है, कन्वर्जन एक्ट, या आप कह सकते हो ये प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड के नाम से भी जाना जाता है, या एलेंटेशन ऑफ ऑर्चर्ड एक्ट 1975 के नाम से भी जाना जाता है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग इट रिस्ट्रिक्ट्स द कल्टीवेटर्स फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्चर्ड्स। अब ये जो कन्वर्जन एक्ट है या आपका प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड है, ये क्या करता है? कल्टीवेटर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है अपनी इरिगेटेड लैंड को ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट करने में। अब अगर वो अपने जो इरिगेटेड लैंड है उसे ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये एक्ट आपको रोकता है, कल्टीवेटर्स को रोकता है अपनी इरिगेटेड लैंड को ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए। होप कि क्लियर होगा। तो आज की हमारी इतनी वीडियो थी। हमारे क्रॉप्स का सेक्शन इधर ही खत्म हम करते हैं। आपकी इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे, एज ए एमसीक्यू वीडियो आपके लिए आएगी, जिसमें प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन थे वो मैंने इन वीडियो में ऐसे डिस्कस कर लिए है, मैं बता दूं। फिर भी अब एज ए एमसीक्यू बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और आपने उसका आंसर कैसे देना है। तो जो इस चैनल पर नए हैं, मैं फिर से बोल दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक सारी वीडियो पहुंच जाए। जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले अपडेट पहुंचे। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।